हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिए। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस दैट लुक्स इनटू मैटर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ। किसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है? यूनाइटेड नेशंस की। इंपॉर्टेंट है। established on April 7th 1948। अप्रैल 7 1948 को ये इस्टेब्लिश हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। WHO आपके IAS एग्जाम या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1945 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। जैमिंग जी, ए डेलीगेट फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ चाइना, मॉडर्न डे ताइवान, proposed the creation of international health organization under the auspices of new United Nations। मतलब चाइना के एक डेलीगेट थे जिनका नाम था जैमिंग जी। उनने प्रपोज किया था कि हम एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, क्योंकि यूएन तब नया नया ही बना था। तो इन्हें बोला था कि हम यूएन के अंडर एक इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। एल्गर हिस, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द कॉन्फ्रेंस, रिकमेंडेड यूजिंग ए डिक्लेरेशन टू एस्टेब्लिश सच एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका जो सेक्रेटरी जनरल था उसका नाम था एल्गर हिस। उन्होंने रिकमेंड किया, हाँ हम एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करेंगे। ओके। As a result of these proceedings, the World Health Organization came to be established in 1948। फिर बाद में 1948 में WHO बनी थी। It became the first specialized agency of United Nations to which every member is subscribed। मतलब WHO फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी किसकी? यूनाइटेड नेशंस की। अब थोड़ा प्रीलिम्स की जानकारी यहाँ पे। नेम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1948। हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। सेक्टर हेल्थ को देखती है और इंडिया इसका मेंबर है। ओके। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम। WHO इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल एंड इज हेडक्वार्टर एट जिनेवा। ये आपको पता ही है। इसका जो हेड है वो डायरेक्टर जनरल होता है और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। करंटली WHO हैज 194 मेंबर कंट्रीज। मतलब जितनी यूनाइटेड नेशन की कंट्री है उतनी WHO की कंट्री है। हाउएवर द यूएस इज विड्रॉइंग फ्रॉम द WHO। मतलब यूएस विड्रॉ करता है और फिर से ज्वाइन करता है। यूएस का ही काम ही है। Full membership of WHO is only guaranteed with the ratifying of the treaty known as the Constitution of the WHO। यानी जो WHO का कॉन्स्टिट्यूशन है जो उसको रेटिफाई करेगा उसको फुल मेंबरशिप मिलती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। द मेंबर स्टेट्स ऑफ द WHO अपॉइंट डेलीगेट्स टू द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। हाँ, जो WHO की मेंबर स्टेट्स है वो अपॉइंट करते हैं हर अपनी अपनी कंट्री का डेलीगेट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के लिए, विच इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी। मतलब सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये याद रखो आप। द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इज अटेंडेड बाय द डेलीगेशंस फ्रॉम ऑल मेंबर स्टेट्स एंड डिटरमाइन्स द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको समझ आया होगा। ऑन May 19, 2020, India was elected by the 73rd World Health Assembly to the Executive Board of the World Health Organization for a period of 3 years। मई 19, 2020 को इंडिया इलेक्ट हुआ था 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड होते हैं, ठीक है, उसके लिए अपॉइंट हुआ था, उसके लिए इलेक्ट हुआ था। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ओके। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जो उस टाइम थे, हर्षवर्धन, उन्होंने क्या किया? टुक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। मतलब जो हेल्थ मिनिस्टर थे हर्षवर्धन सर, उन्होंने चार्ज लिया, चेयरमैन बने थे वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। ही सक्सीड्स डॉक्टर हिरोकी नाकातानी ऑफ जापान।
Okay, the WHO celebrates the World Health Day annually on its formation day 7th अप्रैल। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि WHO बना था 7 अप्रैल को, तो ये 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करता है। हाँ, और जो 2024 में जो वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट होगा उसका जो थीम रहेगा वो होगा द नर्सेस एंड द मिड वाइव्स। ये याद रखो, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो आप। व्हाट इज द ओवरऑल फोकस ऑफ WHO? अब इस पे बात करेंगे थोड़ा सा हम। ओवरऑल फोकस क्या है WHO का? The WHO Constitution states that the organization's objective is the attainment by all people of the highest possible level of health। मतलब लोगों को अच्छा हेल्थ देने, हाईएस्ट पॉसिबल वे में अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, उसका ये ऑब्जेक्टिव है WHO का। द WHO फुलफिल्स दिस ऑब्जेक्टिव थ्रू द फॉलोइंग फंक्शंस। अब WHO अपना ये ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल करता है? बाय प्लेइंग ए रोल एज द डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी ऑन द इंटरनेशनल हेल्थ वर्क। ये डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी एज डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी रोल प्ले करती है कहाँ पे? इंटरनेशनल हेल्थ वर्क में। मेंटेनिंग एंड एस्टेब्लिशिंग कोलैबोरेशन विद द UN एंड एनी अदर एप्रोप्रिएट बॉडीज। मतलब UN या कोई भी एप्रोप्रिएट बॉडी हो अगर दुनिया में, उसके साथ ये एस्टेब्लिश कोलैबोरेशन करता है। असिस्टिंग गवर्नमेंट्स अपॉन रिक्वेस्ट इन स्ट्रेंथनिंग देयर हेल्थ सर्विसेज। मतलब जो इसके मेंबर नेशंस है उनकी गवर्नमेंट के साथ ये काम करके उनके हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव और स्ट्रांग करते हैं। गिविंग एप्रोप्रिएट टेक्निकल assistance and in case of emergencies required aid upon the request or the acceptance of governments। मतलब कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस या इमरजेंसी में एड चाहिए, जब गवर्नमेंट उनको रिक्वेस्ट करेगी हमारे नेशन को एड चाहिए, हमारे नेशन को टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, तो WHO उनको प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द हेल्थ पॉलिसी ऑफ WHO? WHO की हेल्थ पॉलिसी क्या है? WHO एड्रेसेस गवर्नमेंट हेल्थ पॉलिसी विद द फॉलोइंग टू एम्स। दो एम्स होती है। टू एड्रेस द सोशल एंड इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ थ्रू पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स दैट एनहांस हेल्थ इक्विटी, integrate pro-poor, gender responsive and human rights based approaches. To promote a healthier environment, intensify primary prevention and influence public policies in all sectors so as to address the root causes of environment threats to health। कंट्रीब्यूशन क्या है WHO का, इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। The WHO has been instrumental in eradicating the suffering of millions all over the world through its assistance to various governments। Some of the important milestones include eradication of smallpox। 1980 में smallpox eradicate किया था। The organization is close to eradicating polio। मतलब अब इसका टारगेट है पोलियो eradicate करना। A disease that affects mainly infants and young children। Due to eradication programs by the WHO, polio cases have come down by 99% since 1988। 1988 में इन्होंने स्टार्ट किया था कि हमें पोलियो इरेडिकेट करना है, तो अभी 2024 में ऑलमोस्ट 99% इन्होंने इरेडिकेट किया है। There are about 216 million people suffering from malaria, mostly in tropical areas where 90% of the malaria cases and deaths are recorded। In the African region, the death rates due to malaria has been brought down by 60% as of 2018। In 2008, the WHO initiated the observance of the World Malaria Day। This day is observed annually on April 25। तो मतलब 2008 से WHO ने स्टार्ट किया कि हम वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व करेंगे। अब इट फोकसेस ऑन इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक HIV, इन्फ्लुएंजा, malaria, tuberculosis, Ebola and other
नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस सच एज हार्ट डिजीज एंड कैंसर, इन पे ये फोकस करता है। इट आल्सो टेक्स एफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैटरनिटी एंड इन्फेंट हेल्थ केयर, ओल्ड एज केयर एंड हाइजीनिक फूड एंड वाटर फॉर ऑल। कंट्रीब्यूशन क्या है WHO का इंडिया में? ओके, India is a member of WHO as and the organization has its offices in various parts of the country. The WHO country office is headquartered at New Delhi. जो WHO का कंट्री ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। The WHO country cooperation strategy India has been jointly developed by the Ministry of Health and Family Welfare of the Government of India and WCO. Its chief aim is to contribute to improving health and equity in the country. Okay, the National Strategic Plan for Elimination of Malaria 2017-22 was launched by the Union Minister for Health and Family Welfare. Its chief aim is to totally eliminate malaria by the 2027, मतलब मलेरिया का टारगेट एलिमिनेशन का 2027 रखा है। The National Strategic Plan has formulated year-wise elimination targets in various parts of the country. It is formulated with the support of World Health Organization's Global Technical Strategy for Malaria 2016 to 2030. अभी करंट चैलेंजेस जो WHO फेस कर रहा है, as an international organization, WHO has its fair share of challenges. Some of them are as follows. The WHO is largely dependent on funds from the donors, usually from economically well-developed countries and organizations such as Melinda Gates Foundation, rather than a secure channel of funding. As a result, most of the WHO funding for crucial programs remain on the back burner, as some of these programs also clash with the interests of the donors. The effectiveness of the organization has come under question, especially due to its disastrous handling of the Ebola outbreak in Africa, in West Africa, and the very recent coronavirus outbreak in 2019-20. Okay. Consequently, the WHO's role as a leader in the global health has been supplanted by other intergovernmental bodies such as World Bank and increasingly by big foundations. The WHO's handling of COVID-19 pandemic has come under severe criticism amidst what has been described by the world leaders and media as the agency's diplomatic balancing act between China and China's critics, including scrutiny of the relationship between the agency and Chinese authorities. Initial concerns included the observation that while the WHO relies upon data provided and filtered by the member states, China has had a historical aversion to transparency and sensitivity to international criticism. तो चाइना ने क्या किया था, जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ था तो WHO को उनने रिपोर्ट सबमिट किया था, तो रिपोर्ट में उनने ट्रांसपेरेंसी का कोई ध्यान नहीं रखा, तो उन्होंने जानबूझ के गलत रिपोर्ट दिया कि हमारे नेशन में ज़्यादा ये कोविड के डेथ्स वगैरह, कोविड के केसेस नहीं हो रहे हैं, ताकि इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म उनको ना हो। US President Donald Trump has been the most vocal of all the critics of the organization. This has led to the US's withdrawal from WHO. तो इसी बेसिस पे जब चाइना ने उनको रिपोर्ट सही नहीं दिया, चाइना ने बोला कि हमारे देश से कोरोना वायरस स्टार्ट नहीं हुआ ये, और हमारे देश में ज़्यादा डेथ्स और केसेस नहीं हो रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया कि US अब WHO का मेंबर रहेगा नहीं।
अभी करंट में क्या है कि वर्किंग विथ 194 member states across 6 regions and on the ground in 150 plus locations, the WHO team works to improve everyone's ability to enjoy good health and well-being. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus was elected WHO Director General for a 5-year term by the WHO member states at the 17th World Health Assembly in May 2017. मतलब जो अभी WHO के डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। और इसकी कितनी मेंबर स्टेट्स है? वो है 194। थैंक्स। इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।